गंगा दास बाबा के पावन आश्रम पे पुनः हम चलेंगे, जहां आपको दिखाएंगे उनका संग्रहालय, समाधि स्थल तथा वहां के गार्डनों पर भी विशेष चर्चाएं होंगी। जैसा कि बताया जाता है कि यहाँ निरंतर वीआईपीओं का आना जाना लगा रहता है, जिसमें हम लोग को भी याद है सन 1996 में जब देश के रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, उस समय माननीय मुलायम सिंह यहाँ आकर के इस भव्य जो मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर का उद्घाटन करने का काम करते हैं माननीय मुलायम सिंह यादव। और जैसा कि बताया जाता है कि यहाँ के पूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री माननीय श्री कैलाश यादव जी, उनके बाद उनकी धर्मपत्नी विधायक हुई जंगीपुर से श्रीमती कृष्णमतिया देवी, उनके बाद यहाँ से जिला पंचायत के अध्यक्ष हुए डॉक्टर वीरेंद्र यादव, और वर्तमान में इस समय विधायक भी हैं, जिनका निरंतर इस परिसर में योगदान रहता है। और वो लोग महाराज जी पे पूरी तरह से आश्रित और भक्ति लीन रहा करते हैं। ऐसी तपोभूमि जो कि गाजीपुर में उपलब्ध है, यहाँ पे मैं निवेदन करूंगा कि जितने भी साथी मेरे मित्र जिन तक ये वीडियो पहुंच रही है, एक बार निवेदन करूंगा कि आकर के इस परिसर में देखने का काम करें और आध्यात्म के करीब से जानने का काम करेंगे। जैसा कि ये तपोस्थली रही है, संत श्री गंगा रामदास बाबा की तपोभूमि रही है, उनके जाने के उपरांत यहाँ तमाम ऐसे चमत्कार हुए हैं जिसको साक्षात हम देख सकते हैं। इस जो पत्थर लगा हुआ है, इस पत्थर पे आप देखेंगे तो इस पत्थर लगने के उपरांत कुछ दिनों बाद शंकर जी का त्रिशूल और शंकर जी का डमरू अपने आप इस पे उभर करके सामने आ जाता है, जिसको देखते हुए ये इस क्षेत्र में कौतूहल का विषय बन जाता है। दूसरा एक आकृति इसी पत्थर पे इस साइड में दिखाई देती है, जो कि साक्षात माता दुर्गा की प्रतिमा इस पत्थर पे अपने आप अवतरित हो जाती है, जिसको लोगों ने बताने का काम किया था। एक कहावत है कि संत दरस को जाइए तज मन अभिमान, जस जस पग आगे बढ़े कोटि कोटि यज्ञ समान। जैसा कि बताया जाता है कि संत के दर्शन के लिए खुले मन और विचार से मन में बिना किसी अभिमान के पहुंचेंगे तो एक एक कदम जो उनके दर्शन के लिए बढ़ेगा वो कोटि यज्ञ के समान होगा, ऐसी मान्यता है। इसी को देखते हुए तमाम उन साधनाओं पे ऊपर चढ़ने का काम किए थे। तो हम आदरणीय माठ साहब से निवेदन करेंगे कि आप इस समाधि स्थल को बताने का काम करेंगे। इनकी किसकी समाधि है? ये परमहंस सद्गुरु गंगा रामदास जी की समाधि है। तो 2001 में एक बड़े आयोजन भंडारे के उपरांत जब महाराज जी ब्रह्मलीन हो जाते हैं, ब्रह्मलीन होने के उपरांत तमाम कहावतें हैं जो हम लोग उस समय छोटे थे, सुनने में ये आया था। क्षेत्र में काफ़ी चर्चाएं थी कि महाराज जी समाधि में बैठे और उनके आंख से अश्रु की धारा बह रही थी और अपने शरीर को त्याग चुके थे, लेकिन लगातार कई घंटों तक उनके आंख से अश्रु की धारा बह रही थी। लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद महाराज जी ब्रह्मलीन हो गए हैं, तपस्या में लीन हैं, जिसको देखते हुए 24 घंटा इंतजार किया गया। जब उनके शिष्य राजेंद्र दास जी महाराज उस समय बाहर थे, बाहर से जब आए, गुजरात से जब आए, तब जाकर के उनकी यहाँ पे समाधि दी गई। इस समाधि स्थल के पूरब और उत्तर के कोना पे एक आपको कुटिया दिखेगी, जो कि बापू श्री राजेंद्र दास जी महाराज की वो कुटिया है। इधर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये ट्रस्ट के द्वारा गेस्ट हाउस का निर्माण कराया गया है, जो कि साधना शिविर भी चलता है। साधना शिविर भी चलता है। यहाँ लोग साधन ध्यान भजन करने का भी काम करते हैं। इस मंदिर परिसर के पश्चिम साइड में जो गंगा जी का किनारा है, उस किनारे में भी तमाम रहने के लिए भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, और मंदिर के ठीक सामने जो बाहरी लोग आते हैं उनको रुकने के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसा कि बताना चाहूँगा कि महाराज जी के चाहने वाले लोग गुजरात और रायबरेली जैसे कई महानगरों में भी निवास करते हैं। और जैसा कि बताना चाहूँगा कि गुजरात में एक बहुत बड़ा मंदिर और ट्रस्ट महाराज जी का उपलब्ध है। वहीं
उसके साथ साथ रायबरेली में भी आपका बहुत एक सुंदर मंदिर बना है। कलकत्ता में भी महाराज जी की मूर्ति है और बॉम्बे में भी मूर्ति है और कच्छ गुजरात में बड़े महाराज जी की समाधि भी बनी है, मूर्ति भी और बंगाल और बॉम्बे ये सब से बहुत लोग आते हैं यज्ञ के समय। ये परिसर अपने आप में एक प्राकृतिक छटा संजोए हुए ऐसा महसूस होता है आने के बाद कि आदमी जैसे किसी जन्नत में पहुंच गया हो। और एक यहाँ की विशेषता मैं और बताना चाहूँगा, जैसा कि यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, चाहे जितने पेड़ हो हर पेड़ों पे आपको घोंसला दिखाई देगा, जहाँ यहाँ रहने वाले तमाम तरह के पक्षियों का निवास है। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पशु पक्षियों को भी ये पता है कि हम किस जगह पे महफूज हैं और कहाँ पे सुरक्षित हैं। मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ तमाम पक्षी हैं जो फूलों में खेल रहे हैं। यही संभवतः कोई दूसरा स्थान होता तो ये पक्षी उतने अपने आप को महसूस नहीं करते। इसी क्रम में आइए हम अब चलते हैं इस समाधि के ऊपर, जहाँ पे महाराज जी की बहुत खूबसूरत प्यारी प्रतिमा स्थापित की गई है। उस प्रतिमा को देखने से ऐसा लगता है कि वो प्रतिमा खुद ब खुद बोल बैठेगी। और यहाँ परिसर में रहने वाले जितने भी भक्तगण हैं अपनी पूरी सेवा और लगन भाव से इस पूरे परिसर को साफ और स्वच्छ रखने में योगदान करते हैं और बिना किसी भी लालच और बिना किसी पारिश्रमिक के यहाँ सारे लोग रह करके इस परिसर को साफ स्वच्छ और महाराज जी के सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि वो अपने तमाम कार्यों में अपने आप को सफल मानते हैं। इस उम्र में इस पड़ाव पे जब व्यक्ति पहुंचता है तो कहीं ना कहीं महसूस करता है कि हमें चौथेपन में ईश्वर की साधना और ध्यान भजन करना चाहिए। यहाँ महाराज जी की ऐसी प्रतिमा स्थापित है जिसको देखने से ऐसा महसूस होता है कि ये प्रतिमा हमसे अभी तुरंत बातें कर लेंगी और ऐसी शक्तियों का एहसास होता है कि स्वयं महाराज जी यहाँ विराजमान हैं आज भी जीवित अवस्था में। जैसा कि इस परिसर में इस आश्रम के तरफ से पूर्ण रूप से वीडियोग्राफी व फोटो खींचने पर प्रतिबंध है, लेकिन यहाँ के महंत द्वारा बड़े अन्याय मिलने के उपरांत हमें ये अनुमति प्राप्त हुई है कि हम महाराज जी के परिसर में वीडियो बनाएं और उन पे कुछ प्रकाश डालने का काम करेंगे। इसी क्रम में ये शिला लेख हमारे सामने लगा हुआ है जिसके बारे में माट साहब आपको बताने का काम करेंगे। श्री गंगा रामदास जी के भव्य समाधि धाम के निर्माण का संकल्प उनके प्रिय शिष्य महात्मा श्री राजेंद्र दास जी पूज्य बापू जी ने महाराज जी के जीवन काल में ही कर लिया था। श्री महाराज जी को जब अपने प्रिय शिष्य बापू जी के इस संकल्प का पता चला तो वो अत्यंत भाव विभल हो गए थे तथा करुणा पुष्प पूरित नेत्रों से आशीर्वाद के दो बूंद उनकी आंखों से छलक पड़े थे। महाराज श्री के दिनांक 1/5/2002 को ब्रह्मलीन होने के उपरांत उनके पूरे भारत में फैले हुए शिष्यों के सहयोग से यह शुभ संकल्प दिनांक 8/4/2007 को उनकी पंचम निर्माण तिथि पर इस भव्य समाधि धाम में पूज्य श्री महाराज जी की मूर्ति स्थापना के साथ पूर्ण हुआ। जैसा कि हमने आपको दिखाया उस मंदिर परिसर में एक शिष्य अपने गुरु के लिए पुत्र से भी प्रिय हुआ करता है। किस तरह से मंगलदास जी महाराज उतने बड़े अपने शिष्य को अपने कलेजे और सीने से सटाने का काम करते हैं जब उनका भाव विह्वल हो जाते हैं। उसी तरह गंगादास जी महाराज जब अपने शिष्य राजेंद्र दास जी महाराज के प्रति भाव विह्वल हो जाते हैं तो उनके आंख से आंसुओं की धारा छलक पड़ती है। हम आपको दिखाएंगे किस तरह से हम अब अपने इंद्रिय चक्र को जागृत करके नीचे से ऊपर बढ़ेंगे। ये क्रम आपको दिखाया गया है महाराज जी के इस मूर्ति तक और किस प्रकार से गुदा चक्र, इंद्रिय चक्र, कुंडली चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, हस्ताक्षर से उठते हुए आदमी अपने आप को एक शिष्य अपने आप को उस स्थान तक पहुंचाने का काम करता है जहां तक
वो समाधि को प्राप्त हो जाता है। हाँ तो मित्रों, जैसा कि मैं बता रहा था कि यहाँ महाराज जी की वो सारी चीज संकलित करके रखी हुई हैं जो उनके दैनिक जीवन में उपयोग में लाया करते थे। वो चाहे भोजन बनाने का पात्र हो, चाहे उनके भोजन के करने के जो पात्र हैं, चाहे उनके साधन ध्यान भजन में जो भी सामग्रियां उपयोग में लाया करते थे, वो आज आपके बीच में ये संग्रहित करके संग्रहालय में रखी हुई है। जैसा कि मैं इधर दिखाना चाहूँगा, ये महाराज जी के वो तमाम दैनिक उपयोग में, जैसे छड़ी है, वो लकड़ी काटने के काम में लाया करते थे। वो पात्र हैं जिसमें भोजन करते थे, वो पात्र हैं जिसमें दवा बनाया करते थे। ये महाराज जी की वो माला, महाराज जी की पुस्तकें, वो तमाम जड़ी बूटी की सामानें वहाँ पड़ी हुई हैं जिनसे आने वाले भक्तों को, दुखियों का आप इलाज किया करते थे। ये उनका शयन है। और जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि यहीं पे महाराज जी उस यज्ञ के उपरांत आखिरी दिन ब्रह्मलीन हुए थे, अपने शरीर का त्याग किए थे। ये चरण पादुका उनके दादा गुरुजी की थी, वो वाली चरण पादुका स्वयं महाराज जी की थी। इस संग्रहालय से उतरते ही ठीक पश्चिम साइड में संत श्री गंगादास जी महाराज जी के माता जी का भी समाधि स्थल है, जहाँ पे उनकी माता जी को समाधि दी गई थी। जैसा कि हमने अपने अगले वीडियो में आपको बताया था, पौहारी बाबा के आश्रम में जो हमने चर्चाएं की थी, ये वही गंगा जी का किनारा है। जरा दिखाइए इधर, ये वही गंगा जी का किनारा है जो उत्तर वाहिनी होते हुए गंगा जी निकली थी। और जो मैं उस वीडियो में आपको बताया था कि संत श्री पौहारी बाबा जब अपना यज्ञ किए थे, जिसमें गंगा जी को आमंत्रित किए थे, गंगा जी को आह्वान किए थे, वो गंगा जी जो उनके यज्ञ में पहुंची थी, इसी मार्ग से हो करके गंगा जी उस तपोस्थली तक पहुंची थी। जैसा कि बताया जाता है कि इस आश्रम पे जो भी व्यक्ति जहाँ से भी आता है, उसको यहाँ रुकने की व्यवस्था, यहाँ भोजन की व्यवस्था, जिसके लिए बहुत बड़ा भोजनालय आपके सामने बन करके तैयार है। इसी में उन सारे भक्तों के लिए भोजन प्रसाद तैयार होता है, समय अनुसार उनको भोजन प्रसाद, चाय, बाकी आप इधर देख के आए हैं, वहाँ पानी पीने की निरंतर व्यवस्थाएं रहती हैं। हाँ तो मित्रों, मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।